भाई दक्ष चौधरी को जेल में डाल दिया गया है। उन्होंने मारपीट की, 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी, फिर डकैती उनके ऊपर डाल। कहाँ हो आप इस समय? हाँ, मैं मानता हूँ आप लोग वीडियो देख रहे हो सकता है आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, परंतु उसकी 84 कोस में ऐसे कई शराब के ठेके, मांस मदरा बिकता है, कई वैश्यालय खुले हुए हैं। जेल की जगह भर दो, तैयार हूँ उसके लिए। तुम अपने गांव को सही बनाना चाहते हो, गांव का बंद कर दो जाके, कौन मना करता है? 4-5 बेवड़े होंगे तुम्हारे गांव में बस, और ठेका बंद कर दोगे तो दारू कहां से लाएगा? भाई दक्ष चौधरी को जेल में डाल दिया गया है। उसका दोष बस इतना ही था कि वो सनातन संस्कृति के लिए लड़ रहा था। सनातन संस्कृति के किस विषय पर लड़ रहा था? कि किसी भी तीर्थ स्थल पर, किसी भी हमारे सनातन के धार्मिक स्थल पर मांस मदिरा इत्यादि की दुकानें नहीं चलेंगी। और इसी के चलते प्रेमानंद जी महाराज ने भी कई बार ये इस विषय में बताया कि अपने जो ब्रज क्षेत्र है इसमें इस प्रकार के कार्य नहीं होने चाहिए। अभी जो बागेश्वर धाम जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उन प्रेमानंद जी क्या सुबह सुबह परिक्रमा लगाया करते हैं वृंदावन की, तो उस मार्ग में जो भी दुकानें आती है उनको बंद करवाना चाहिए। अब क्योंकि प्रशासन से कहा था, प्रशासन ने कुछ किया नहीं, कुछ तब जाके कुछ युवाओं ने जो सनातन संस्कृति के लिए उद्यत हैं कार्य करने के लिए, उन युवाओं ने जाकर, जिनमें दक्ष चौधरी प्रमुख तौर पर है, जिसको जेल में डाल दिया गया, और उसकी पूरी टीम है, मैं सबके नाम नहीं जानता हूं, तो उन सबको जेल में डाल दिया गया। क्यों? प्रशासन के कार्य अभाव में उन्होंने जाकर खुद ही कार्य कर दिया। वो गए आराम से, बोले शांतिपूर्वक, कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने मारपीट की। उनके ऊपर उल्टा ब्लेम क्या लगाया गया कि उन्होंने 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी, ये किया वो किया, मतलब कई प्रकार की डकैती उनके ऊपर डाल दी गई है, डकैती का केस है ना। ये जो सिस्टम है, मैं मानता हूं कि ये प्रशासनिक कार्य है, सामने वाले ने जो एफआईआर दी है उस एफआईआर के तहत आप लोग कार्य कर रहे हैं, परंतु मैं इसमें प्रशासन के लिए कोई आग्रह नहीं करता कि प्रशासन ये करे वो करे। मैं प्रशासन से कुछ मांग करते ही नहीं। प्रशासन के शीर्ष पर जो बैठे हुए लोग हैं वो अपने तरीके से जो करना होगा करेंगे, और करें, कोई दिक्कत नहीं। परंतु मैं इस सनातन के प्रति सोई हुई इस जनता से, जो अपन को तथाकथित सनातनी कहती है, उससे मैं ये कहना चाहता हूं कि कहां हो आप इस समय? इस समय हो कहां पर? वो अकेला जेल में है ना, और आप सब अपने घर में हो। हाँ, मैं मानता हूं आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, इस वीडियो को भी देख रहे होंगे, हो सकता है आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, परंतु क्या आप इसमें इन्वॉल्व हैं? इस कार्य में इन्वॉल्व हैं? क्या वृंदावन में एक ही शराब का ठेका था? क्या वृंदावन, केवल वृंदावन ही हमारी धार्मिक भूमि है, ब्रज भूमि है? क्या अयोध्या नहीं है? क्या काशी नहीं है? ब्रज भूमि हमारी आती है 84 कोस की। 84 कोस में ऐसे कई शराब के ठेके, कई जगह ऐसी जहां पर मांस मदिरा बिकता है, कई जगह ऐसी जहां विधर्मियों ने बड़े बड़े पाप कर्म के ठेके लगाए हुए हैं, कई वैश्यालय खुले हुए हैं। इन सबको बंद करने पर हमको ध्यान देना चाहिए। और मैं कहता हूं सरकार ने एक दक्ष चौधरी को अभी जेल के अंदर किया है, ऐसे हजारों दक्ष चौधरियों को निकल जाना चाहिए अभी, और जेल की जगह भर दो भले, परंतु जो सनातन के प्रति जो जागरूकता है, हमारे शास्त्रों में जो वर्णित हमारे तीर्थ हैं, जैसे तीर्थ की रूपरेखा है, वैसे तीर्थों को बनाने के लिए सक्रिय हो जाओ, लग जाओ इस कार्य में। और जहां जरूरत पड़े, मुझसे कोई कहता है कि हम लोग करने जा रहे हैं, आप साथ दो, तो मैं तैयार हूं उसके लिए। मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहूंगा, और जो लोग करना चाहते हैं वो करो। और जो लोग इस मार्ग को गलत कहते हैं ना, कई लोग होंगे अभी भी जो कानूनवादी होंगे, थोड़े संविधान की रक्षा करने वाले होंगे, संविधान के विषय में चर्चा करने वाले होंगे, कहा गया तुम्हारा संविधान आज तक कर पाया क्या? संविधान के चलते ही, तुम्हारे कानून का पालन चलते ही चलते तो आज ब्रज भूमि पर मांस मदिरा इत्यादि चल रहा है। अब तुम कहो कि भाई कानून के, एक किसी बच्ची के बयान आया एक, है ना, उसने कहा कि ऐसे सही, ज्यादा लोग यहाँ पर भीड़ इकट्ठी मत करो, हम बिल्कुल प्रशासनिक तौर पर, प्रशासन अपना काम सही से कर रहा है, सही से करता तो हमको करना पड़ता क्या? उस बच्चे को जाना पड़ता जेल के अंदर क्या? मतलब ये काम सही है प्रशासन ने जो किया कि भाई उसने जाके बंद किया तो प्रशासन ने उसको जेल में डाल दिया, ये काम सही है। प्रशासन से जब कहा गया था कि भाई इसको बंद करो, जब प्रशासन ने मतलब कोई कार्रवाई नहीं की, तो कहता हूँ देखने वाला सुन लो, प्रशासन से ज्यादा उम्मीद मत रखो। प्रशासन अपने तरीके से काम करेगी, बहुत स्लो स्लो काम हो गया, परंतु इतने में तुम्हारे अंदर का जो ना जुनून जज्बा निकल जाएगा, जवानी निकल जाएगी। कई तो जो अभी जिंदा होंगे ना, तुम्हारे पूर्वज थोड़े बहुत जो बूढ़े हो गए 60-65 के, कहो तो प्रशासन करे, जब तक निकल पड़ेंगे उनको तो देखने को भी नहीं मिलेगा शुद्ध वृंदावन, स्वच्छ ब्रज, ये देखने को ही नहीं मिलेगा उनको। उनको देखेगा कि हाँ भाई ब्रज में भी ये चल रहा है। उनके देखते देखते उनको सुख दे दो, थोड़ा जल्दी करो इस काम को, जितना लेट करोगे उतने ही ज्यादा ऐसे बवंडर उठेंगे। प्रशासन को भी धक्का चाहिए, देखो प्रशासन ऐसे काम नहीं करता, प्रशासन को चाहिए रहता धक्का, ये धकेल गाड़ी होती है। आप जो है ना 50-60 लोग एक साथ होकर एक विषय में चर्चा ज्यादा कर दोगे ना, प्रशासन उस काम को कर देगा। क्यों? वोट चाहिए, प्रशासन में वोट का महत्व है। प्रशासन खुद करना चाहता है ना काम को, फिर भी प्रशासन कर नहीं पाता, क्योंकि डर रहता है कहीं लोग विरोध ना हो जाए, चाह कर भी नहीं कर पाता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा घरों से आवाज आनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में उठ के, भाई उसने उधर किया है, तुम अपने गांव को सही बनाना चाहते हो, गांव का बंद कर दो जाके, कौन मना करता है? 50-60 लोग जाओ, 4-5 बेवड़े होंगे तुम्हारे गांव में बस, ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे? 4 से 5। दक्ष चौधरी नाम है जो, है ना, तो वो छूट जाएगा। तो मेरे को पता है कोई बड़ी बात नहीं है कि उसके ऊपर कोई बड़ा केस लगे, झूठे केस, झूठे मुकदमे हैं, जनता लगभग साथ में भी छूट जाएगा। परंतु जो ठेका बंद किया है वो ठेका दोबारा चालू ना हो जाए, है ना, और अन्य ठेके जो बचे हुए हैं उन पर सिक्योरिटी नहीं मिलनी चाहिए, है ना, वो सुरक्षित नहीं रहने चाहिए। ये श्रृंखला और तेजी से बढ़नी चाहिए बंद होने की। ऐसे दक्ष चौधरी और आने चाहिए सामने।
मैं केवल इसीलिए आप लोगों के सामने आया हूँ और इस कार्य को जल्द से जल्द कर लो, है ना। बाकी रही बात सबकी, तो सबके साथ जय सिया राम। और जो मानने वाले हैं दक्ष चौधरी ने गलत किया है, तो चुल्लू भर पानी जो है ना भारत में नहीं मिलेगा, पाकिस्तान में जाओ और वहां डूब मरो। और वहां भी कहो तो ना मिले, क्योंकि ये नदी वगैरह से पानी जा रहा है, हो सकता है उसको रोक लें, तो वो तो पीने पीने के लिए नहीं मिलेगा तुमको, डूब कर मरने के लिए कहाँ से मिले ना। बाकी जैसा तुम अपनी चाहो वैसा करो, कोई दिक्कत नहीं है ना।